नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वर्ल्ड ऑफ अहले सुन्ना के आज के इस लाइव सेशन में आप तमामी हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। आज की गुफ्तगू का उन्वान आप हजरात ने मुलाहजा फरमाया होगा हमारे पेज पर कि व्हाट इज़ प्राइड और तकब्बुर किसे कहते हैं, तकब्बुर का अंजाम क्या होगा और क्या होता है। इस हवाले से हम इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपकी खिदमत में कुरान और हदीस के हवाले से पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह जल्ला व अला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, महबूब नहीं रखता। कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार, अल्लाह ताला हर सरकश मुतकब्बिर के दिल पर मोहर लगा देता है, स्टैंप लगा देता है। इसी तरह अल्लाह ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, कि जो लोग तकब्बुर करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बहुत जल्द जहन्नम में ज़लील व ख़ार होकर के दाखिल होंगे। जो लोग मेरे इबादत से तकब्बुर करते हैं वो बहुत जल्द जहन्नम में ज़लील व ख़ार होकर के दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद आयात में तकब्बुर की मज़म्मत बयान फरमाई है। ये इंतहाई ख़बीस और नुकसानदेह खसलत है। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। अब देखिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत भी इबरत की कानों से सुनने की ज़रूरत है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि अज़मत और किब्रियाई मेरी चादरें हैं, अज़मत और किब्रियाई मेरी चादरें हैं, जो उनमें से किसी का दावा करेगा मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं है। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न अब्दुर्रहमान, इनसे रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र को इनकी आपस में कोहे सफ़ा पर मुलाकात हुई। सफ़ा की पहाड़ी पर कुछ देर ठहरने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र तो चले गए और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के शहज़ादे थे, बदरी सहाबी है, जलील क़द्र सहाबी हैं, वो वहीं बैठकर रोने लगे। कुछ लोग वहाँ पर बाद में आए, उन्होंने पूछा हुजूर आपके रोने का सबब क्या है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अभी अब्दुल्लाह इब्न अम्र एक हदीस बयान करके तशरीफ़ ले गए हैं कि नबी करम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए उन्होंने सुना है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा उसे मुँह के बल अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। फरमान नबवी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आदमी अपने नफ्स की पैरवी में बराबर बढ़ता चला जाता है, नफ्स की ख्वाहिशात, नफ्स की तकमील, यहाँ तक कि उसे मुतकब्बिरीन में लिख दिया जाता है और उसे उन्हीं के अजाब में बरोज़े क़यामत मुब्तला किया जाएगा। अब ये एक इबरत अंगेज़ रिवायत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर इसको ज़िक्र किया है। हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम, ये हज़रत सुलेमान जिनको कहते हैं, पूरे दुनिया पर जिनकी बादशाहत थी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन्होंने दुआ फरमाई थी कि रब्बि हबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी, कि परवरदिगार मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को ऐसी बादशाहत ना मिले, दुनियावी एतबार से और दुनिया के बादशाहों के एतबार से।
शान और शौकत के एतबार से, हशमत के एतबार से। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। एक मरतबा आपका जो लश्कर था वो बड़ी शान और शौकत के साथ निकलता था। चरिंद परिंद, आसमान पर परिंदे जो है उनके अपने परों को मिला करके उनके ऊपर साया करते थे। उनका अजीम शान तख्त था जिस पर वो जलवाबार होते, और हीरे जवाहरात से जड़ी हुई जो है वो दरबारियों की कुर्सियां, आपका इंतहाई वजनदार हैबतनाक जो है और पुरशिकोह जो लश्कर ये साथ में होता, दरबारी दरबार लगाते, और उसके बाद में 2-2 लाख लोग हवा के दोष पर एक साथ उड़ते, तशरीफ ले जाते। वली सुलेमान अर्रिहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि सुबह एक शहर में होते तो शाम में एक शहर में होते। तो उस मुल्क के शाम से आप जो है बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से सबा यमन तशरीफ ले जाते। तो ये आपका जो है वो सफ़र हज़ारों मील का, हज़ारों किलोमीटर का जो है वो सुबह शाम हुआ करता था हवा की दोष पर। एक मरतबा आपने हुक्म दिया सारे चरिंदों परिंद जानवरों को, दरिंदों को, और फरमाया कि चलो हमारी मईयत में चलो। 2 लाख इंसान और 2 लाख जिन्नात। लोग आजकल ताज्जुब करते हैं कि हम A380 में सफ़र करके आए हैं। A380 डबल डेकर है, ऐसा है कि मतलब है कि एयरबस में तो जवाब नहीं है, बोइंग को पीछे छोड़ दिया है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ये हम देखते हैं। लोग पहले तो ताज्जुब करते थे, ये जब वाक़यात पढ़ते थे कि कैसे होता होगा, लेकिन अब लोगों को समझने में आसानी हो गई है कि जब मैन मेड जो है वो मैन मेड चीज़ इतने हज़ार किलोमीटर और टन को लेकर के उड़ सकती है, तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है उसके तो बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उसकी कुदरत कितनी अज़ीमुश्शान है और उसके नबी का मोजज़ा कितना अज़ीमुल मर्तबत होता है। आपने 2 लाख जिन्नात और 2 लाख इंसान और उसके साथ चरिंदो परिंद, और उसके बाद ये लश्कर चला और ये बुलंद हुआ अल्लाह के हुक्म से, और इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि फरिश्तों की तस्बीहात की आवाज़ें उन्होंने अपने कानों से सुनी, और फिर वहाँ से नीचे उतरे उसी हालत में, और फिर समंदर के ऊपर यहाँ तक कि उनके कदम समंदर को टच होने लगे। अल्लाह अकबर, कैसा रूह परवर मंजर होगा और कैसी लैंडिंग होगी वो समंदर पे जो है ना वो पूरे लश्कर की, और कदम जो है वो पानी से समंदर के टच होने लगे। और उसके बाद अचानक एक आवाज़ आई हातिफ़े गैबी से, अगर तुम्हारे दिल में किसी के भी दिल में राई के दाने के बराबर जर्रा बराबर तकब्बुर और घमंड होगा, तो जितनी जल्दी और जितनी बुलंदी तक तुम्हें ले गया हूं उससे ज्यादा गहराई में तुम्हें धंसा दूंगा। एक और रिवायत में यहां तक के आया कि हवा की दोष पर चल रहे थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज पूरी दुनिया में ऐसी शान और शौकत का मालिक कोई नहीं होगा। ये आपने ख्याल फरमाया और वाकई कोई नहीं था, ये हकीकत थी। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों की फ़ौरन इस्लाह फरमाता है। तो आपके इस ख्याल की अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाह फरमाई, और हवा ने जो है वो थोड़ा सा अपना जो बैलेंस था वो तिरछा किया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा से कहा, ए हवा क्या हो गया है, सीधे चल। कहा कि हुजूर आप भी थोड़ा सा ख्याल पे तवज्जो फरमाई। ये चलते चलते हवा ने जो है वो अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान की। तो ये भी रिवायतों में आया है। अल्लाह अकबर। एक दिन ये एक इसी सिलसिले की एक रिवायत मुझे याद आ गई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, और आपकी बादशाहत और आपका जो वाक़या है उसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम 2 दिन बाद बयान करेंगे तफसील के साथ। आज बरसबील तज़किरा जुमले मुतरज़ा के तौर पर जिक्र आ गया, तो एक चीज़ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि एक मरतबा जो है एक चूंटी को जो है ना अपने हाथ में आपने लिया और उसे बुलंद किया, और चूंटी से पूछा कि भाई आज पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा रुतबा किसका बुलंद वाला है। तो उस चूंटी ने कहा कि आज पूरी मखलूक में सबसे बड़ा रुतबा और बुलंद वाला रुतबा मेरा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, और आपने पूछा कि वो कैसे। कहा कि इस मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला के आप उसके महबूब हैं,
आप नबी भी हैं, बादशाह हैं। अब आपके हाथ के ऊपर मैं हूं तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और कहा कि तू बहुत चालाक है। तो कुछ और वाक़यात इंशाअल्लाह तबारक तआला चूंटी के सूरत नमल की तफसीर में इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। आज बात चल रही है तकब्बुर की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों के ख्यालात पर भी पहरे लगा दिए और उनकी इस्लाह फरमा दी। अब जिनके दिलों में तकब्बुर है उनका क्या अंजाम होगा, आप अंदाज़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसे इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तिर्मिज़ी शरीफ जामे तिर्मिज़ी में नकल फरमाया है, जमा फरमाया, तहरीर फरमाया। फरमाते हैं कि जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी, जहन्नम के ऊपर, और वो गर्दन निकलेगी जिसके 2 कान और 2 आंखें, और उसको अल्लाह कुव्वते गोयाई अता फरमाएगा, उसकी ज़बान भी होगी और उस ज़बान से वो कहेगी मुझे 3 शख्सों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्लत फरमाया है, मुकर्रर किया है। हर सरकश मुतकब्बिर के लिए, अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले के लिए। अब अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराने वाला, मुतकब्बिर और तस्वीरें बनाने वाला, 3 लोगों के लिए इंतहाई दर्दनाक अजाब इस हदीस मुबारक में बयान किया गया। अल्लाह के साथ शिर्क का मतलब यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को माबूद समझे और उसको वाजिबुल वजूद समझे, लायक बंदगी और लायक इबादत समझे, ये है शिर्क का मतलब। ये नहीं कि जो आजकल हर आयरा गैरा नत्थु खैरा जो है वो हर किसी को काफिर और मुशरिक बनाता फिरता है कि आपने या रसूल अल्लाह कह दिया तो मुशरिक हो गया, या हबीब अल्लाह कह दिया, ये शिर्क नहीं होता जी, नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों के जो है वो कलाम से साबित है, कुरान और हदीस से इसका सबूत है। लिहाजा इस तरह कहने से कोई शिर्क नहीं होता। इन बद अकीदों से कहें कि ये अपने जो है वो ज़बानों पर लगाम दें और अपने अकीदों की इस्लाह करें, वरना सही अकीदा मुसलमानों को मुशरिक बोलकर इनका जो अंजाम होने वाला वो बड़ा भयानक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक और उसके बाद हम उस पर कुछ तबसरा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफी की एक और हदीस मुबारक, कि वो बंदा बहुत बुरा है कि जिसने तकब्बुर किया, सरकशी इख्तियार की, कादिर मुतलक अल्लाह जल्ल व अला को भूल गया। वो बंदा बहुत बुरा है जिसने तकब्बुर किया, जो अपने आप को जिसने बड़ा समझा और बहुत बुलंद बाला और इज्जत वाले अल्लाह जल्ल व अला को भूल गया। वो बंदा बहुत बुरा है जो मकसूद ज़िंदगी से गाफिल हो गया, जो अपनी ज़िंदगी के टारगेट से भूल गया उसको और गाफिल हो गया और कब्र और मसाइब को भुला बैठा। वो बंदा बहुत बुरा है जिसने बगावत और सरकशी की और अपनी इब्तिदा और अपनी इंतहा को भूल गया। यानी आदमी अपने पैदाइश, अपनी तख्लीक और अपने जो बचपन के मामलात से लेकर के अल्लाह तबारक व तआला ने तैसी तजरीजन उसको परवान चढ़ाया। उसको जो है वो बच्चा था, रेंगता था, बिल्कुल पड़ा हुआ रहता था। हम में से हर बंदे का यही हाल था। एक ज़माना हम पर वो गुजरा है कि हम अपने आप से हिल नहीं सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, हर चीज़ में माँ के मोहताज थे। माँ हमको खिलाती थी, पिलाती थी, जी सारी चीज़ें वो ज़रूरियात वो पूरी करती थी। उसके बाद में हम थोड़ा सा बड़े हुए तो बचपना आया, बचपने के बाद में फिर उसके बाद उनफान शबाब और फिर जवानी, और उसके बाद में फिर हम कुछ बन गए तो हम समझते हैं कि नहीं भाई हम तो बस हम हमेशा से ऐसे ही हैं, बस कोई मसला ही नहीं है हमारे साथ। तो हाँ, किसी का एहसान नहीं है। माँ बाप के साथ भी बदसलूकी, बदतमीज़ी करते हैं, तकब्बुर, घमंड आ जाता है। कुछ पैसों का घमंड होता है, कुछ आदमी को जो है वो ताकत का घमंड होता है, किसी को जो है वो अपने हुस्न और जमाल का घमंड होता है, किसी को मालो मनाल का घमंड होता है, किसी को इज्जत और शोहरत का घमंड होता है, किसी को फ़ैन फॉलोइंग का घमंड होता है, किसी को तो मुरीदीन का घमंड होता है, किसी को जो है वो अपने शागिर्दों का घमंड हो जाता है। गर्ज के वो कई किस्में हैं उसकी, और जिस किस्म का भी हो, किसी भी एतबार से घमंड अगर है, तकब्बुर है, तो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तवाज़ु अल्लाह तबारक व तआला को पसंद। एक हदीस मुबारक में सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को अल्लाह जल्ल व अला की रज़ा के लिए झुका देता है, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। इमाम सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शेख सादी, कि निहद शाख पुर मेवा सरबर ज़मीन, जो मेवे से लदी हुई शाख होती है ना, जिस पर फल ज़्यादा होते हैं, वो शाख जो है वो अपना वजन चूंकि ज्यादा होता है, उस वजह से अपना सर जमीन पर रख देती है। तो जिसमें कुछ माल पानी होता है ना, वही झुकता है। खाली डब्बा, अंग्रेजी की कहावत है, यानी एम्प्टी वेसल मेक्स लॉट ऑफ नॉइज। तो खाली डब्बा जो है वो ज्यादा बड़बड़ करता है। अब खाली डब्बे में जो है ना वो कंकर डाल के हिलाइए तो बहुत जबरदस्त नॉइज होती है, बहुत जोर की आवाज होती है। इसीलिए कहा था कि जो ज्यादा बड़बड़ करे
तो समझ लेना कि वो खाली है, और जो भरा हुआ होता है वो कम बोलता है। ये अल्लाह वालों ने अलामतें बताई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के बेसारी मकामात पर इसी तरीके से अहादीस मुबारका में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। उसके बावजूद हमारा जो नुक्ता है, उसके बावजूद हमारे यहाँ से तकब्बुर कम नहीं होता। हम में से 99% लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं तकब्बुर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करने की ज़रूरत है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आइंदा हम तकब्बुर नहीं करेंगे, इसका अहद करने की ज़रूरत है। तकब्बुर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्राइड? तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है? हदीस मुबारका की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब सरकार ने फरमाया, हदीस मुबारका बयान की, आयतें बयान की कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो आदमी जहन्नम में जाएगा और जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम में से हमको किसी का कुर्ता अच्छा लगता है, किसी को अपना जूता अच्छा लगता है, किसी को जूते का तस्मा अच्छा लगता है, यानी अपनी जो पहनने ओढ़ने की चीज़ें, अपनी सवारी है, अपना मकान है, ये भी अच्छा लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं है कि आपको आपकी घर की चीज़ अच्छी लगे, अपना लिबास अच्छा लगे। नहीं, तकब्बुर ये है कि आदमी अपने को दूसरे से बरतर समझे और दूसरे को अपने से हकीर समझे। ये है तकब्बुर, ये है घमंड। कहते हैं अरे उससे अच्छा तो मैं ही हूँ यार, अरे वो तो पानी कम चाय है। लोगों की लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, मतलब इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोलता हूं, लेकिन ये लोगों की लैंग्वेज होती है। अरे वो तो बस ऐसे ही है, चलता पुर्जा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझेगा वो है मुतकब्बिर, और मुतकब्बिर का अंजाम बहुत भयानक होता है, जिसके दिल में राय के बराबर भी तकब्बुर होगा। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बगल में अगर कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके आया हुआ है, कपड़े उसके बहुत अच्छे नहीं है, तो उसके बगल में खड़े नहीं होते सफ के अंदर। ये क्या है मुझे बताइए? ये तकब्बुर नहीं तो क्या है? ये तकब्बुर है। हमारे यहां ये आप अपनी सफों में महसूस करेंगे। किसी को जो है वो अपने लिबास का जो है वो कर रहा है, किसी को जो है अपने इल्म का कर रहा है, किसी को जो है वो अपने दौलत का कर रहा है। दौलत वालों का तो आप हाल मत पूछिए। अल्लाह तबारक व तआला जो मुतवाज़े हैं अल्लाह उन पर करम फरमाए, और जो मुतवाज़े नहीं है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तौफीक तौबा अता फरमाए। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये तो लॉकडाउन है तो ये ऐसे गुजर रहा है, वरना आप देखते, इनके हाल चाल देखते, इनके अंदाज देखते, इनके हाव भाव देखते। 4 चक्कर जो है वो 48 डिग्री टेम्परेचर में लगवाते हैं उलमाए कराम के। ये पैसे वाले, ये दौलत वाले, 4 पैसे नहीं आ गए, और पैसे भी कितने हैं, ये 2-4-10 करोड़ वालों की मैं औकात बता रहा हूं मैं। हाँ, इनका ये हाल है कि ये जो है 10 चक्कर जो है वो उलमा को, शरीफ उलमा को, जो मुफ्तियान कराम है उनको तक दौड़ाते हैं, 4-4, 5-5 चक्कर। हमारे एक अजीज मुफ्ती साहब हमसे कहने लगे कि फलां साहब है वो तो ज़कात निकालते ही नहीं अव्वलन। हाँ, कई सालों से उनको ज़कात नहीं निकाली, उन्होंने अपने माल की, और करोड़पति हैं। और उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि निकालिए, तो कहा कि 4 मरतबा देता हूं करके जो है वो 2000 रुपये कुछ भिजवाए उन्होंने, और कहा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है। एक मरतबा मैंने जो है वो कुछ इस तरीके की बातें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता दिया, भाई मैं 1 करोड़ रुपए जो है ना वो 2.5 लाख रुपए ज़कात निकलती है, फैक्ट है। हाँ, तो अब 1 करोड़ पे 2.5 लाख रुपए, 100 करोड़ पे 2.5 करोड़, 100 करोड़ पे 2.5 करोड़। हमने कहा कि 100 करोड़ वाले हमारे यहां कम से कम 25-30 लोग होंगे जिनकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या जिनके पास 100 करोड़ का एसेट है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद सबकी ज़कात कहां जाती है हमको पता नहीं चलता। हाँ, तो लोगों को तकलीफ हो गई, कहा कि नहीं भाई ये तो इनकम टैक्स के जो है ना छापे मरवाएगा हमारे घर पे। ये मौलाना सही नहीं है। सुभान अल्लाह। अब देखिए धुतकारने का अंजाम क्या होता है। जो उलमाए कराम और हमारे मशाइख और हमारे जो वसूल कुनिंदगान, अरे आपको देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। इसमें बहुत सारे डिफॉल्टर भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है हमको एक्सेप्ट करने में कि कलेक्शन करने वालों में आपको 50% जो है ना वो डिफॉल्टर मिलेंगे। आप उनको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करके दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब है कि आप आंख बंद करके हर किसी को दीजिए, वेरीफाई कीजिए। इतना आपको करना पड़ेगा कि आपकी ज़कात सही जगह जाए, सही मसरफ में खर्च हो, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप जिसको भी देते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप सही जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ,
लेकिन मतलब ये कि यू कांट ब्रश यू कांट पेंट एवरीबडी विथ सेम ब्रश। तो आदमी को जो है वो डील करना चाहिए, जो गलत है उसको सही तरह उसको उसी तरह डील करें, जो सही है उसको इज्जत और एहतराम। ये ज़माना है कि लोग आपके यहाँ आते हैं, अल्लाह तबारक तआला ने आपको पैसा दौलत दी है तो आपसे ज़कात वसूल करने के लिए आते हैं। एक ज़माना वो होगा कि लोग ज़कात लेकर के टहलेंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसको ज़्यादा नहीं, और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अभी इसको 25-50 साल गुजर जाने दीजिए, हर आदमी मालिक निसाब हो जाएगा। मैं सेफली मतलब एक अर्ज़ कर रहा हूँ 50 साल में तकरीबन हर आदमी इतना हो जाएगा, वो तकरीबन मालिक निसाब हो जाएगा। वो बहुत सारे लोग, बहुत कम ही लोग होंगे जो ज़कात के मुस्तहिक होंगे या ज़कात लेने के हकदार होंगे उस वक्त। और उसके बाद में 100 साल 150 साल के बाद जो है आप ज़कात लेके टहलेंगे, कोई वसूल करने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए जो दीन के काम में लगे हुए हैं, आपका ये फ़र्ज़ है, आपका ये दायित्व है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनका ताउन करें और उनकी इमदाद करें। इदारे जो है वो आपके ताउन से चलते हैं। अहले सुन्नत व जमात की ये बैकबोन है हमारे इदारे। इन इदारों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप इसको जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ज़कात के पहले मुस्तहिक आपके रिश्तेदार हैं, 100%। गुरबा हैं, बिल्कुल उन्हें दीजिए। फुकरा हैं, मसाकीन हैं, लॉकडाउन में परेशान लोग हैं, सब हैं, इनको दीजिए। लेकिन साथ में इदारों को फरामोश न कीजिए, सादात को फरामोश न कीजिए। हमारे जो शरीफ लोग हैं, जिनको हम कहते हैं सफ़ेद पोश, जो वाइट कॉलर वाले होते हैं, वो बेचारे के पास होता भी कुछ नहीं है, इज्जतदार होते हैं और मांग भी नहीं सकते किसी से, दस्ते सवाल दराज नहीं कर सकते। और अगर कोई आपके सामने हाथ फैलाता है तो उस हाथ फैलाने वाले की शर्मिंदगी का भी एहसास कीजिए। कोई वजह है, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कोई वजह होती है तभी आदमी अपना हाथ फैलाता है। तो एक रिवायत में ये भी आया है कि अगर कोई आपके सामने हाथ फैलाए तो अल्लाह तबारक व तआला का आप पर ये करम है कि उसने आपको इस साइड रखा है कि जिससे लोग मांग रहे हैं, आप उस साइड भी हो सकते हैं। यानी जो मांग रहा है उसकी जगह भी आप हो सकते हैं। मैं एक वाकया जिसको अल्लामा मशहूर कादरी ने नकल फरमाया है, मैं उसको जिक्र करता हूँ। देखिए, एक शिकस्ता हाल फ़कीर है, वो कहते ना बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशा है अहले करम देखते हैं। एक शिकस्ता हाल फ़कीर एक मालदार के घर पे पहुंचा और मालदार बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ, उसका नौकर चाकर उसके सब कुछ थे, और उसने कहा कि भाई मुझे बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है, आप थोड़ी सी ताउन कीजिए। तो उसने बजाय ताउन करने के उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको देना है आप दे दिया करें, नहीं देना हो आप माजरत कर लिया करें, बस किसी को झिड़कना नहीं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, व अम्मस्साइल फला तनहर। हाँ, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक तआला ने फरमाया। तो ये सरकार तो किसी को झिड़कते ही नहीं थे, लेकिन ये तालीम हमारे लिए कि हम ना झिड़कें। अब ये देखिए, उसने जो जबान दराजी की, तान किया, तशनी की, उल्टी सीधी बातें सुनाई, तो उसको जो है ना बहुत तकलीफ हुई। तो उसने एक जुमला कहा, शायद तुम गुस्से में हो, इस वजह से तुमको भीख मांगने की जिल्लत का एहसास नहीं है कि कोई भीख मांगता है तो वो कितनी जिल्लत के साथ भीख मांगता है। ये जुमला सुनकर के वो और आग बगोला हो गया। उसने कहा कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो कहा कि नौकर इसको धक्के दे करके बाहर निकालो और इसको मार मार करके भगाओ यहाँ से। धक्के दे करके निकाला गया। और उसके बाद ज़माना है और दुनिया जो है वो बेवफा है, किसी के साथ बेवफा नहीं करती। अगर ये बेवफा न होती तो जो मालदार है वो हमेशा मालदार होता, जो गरीब है वो हमेशा गरीब होता। ये शौहर बदलते रहती है। हाँ, तो उसने शौहर बदले। कुछ दिनों बाद जो है वो शख्स जो भीख मांगने आया था वो करोड़पति बन गया, और जो भीख जिसके पास मांगने गया था वो करोड़पति मालदार रईस, वो खल्लाश हो गया, वो फ़कीर हो गया। और इत्तफाक भी ऐसा, उसका ग़ुलाम उसको बेच देना पड़ा। तो उसका ग़ुलाम एक आदमी ने ख़रीदा और कुछ दिनों के बाद उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। अब वो जो ग़ुलाम, जो पहले मालदार का ग़ुलाम था, उसने जैसी दरवाज़ा खोला तो चीख मार करके बेहोश हो गया, क्योंकि दरवाजे पर उसका पुराना एक्स मास्टर, उसका एक्स आका खड़ा हुआ था, पुराना आका। और ये
परेशान होकर के फिर उसने उसकी मदद की, जो कुछ दे सकता था उसने दिया, और देने के बाद में जो है वो आका के पास आया। आका के पास आकर के कहा कि आज मैंने एक बहुत ही दर्दनाक मंजर देखा। मतलब क्या मसला है, क्या तकलीफ पहुंची है तुम्हें? उसने कहा कि मैं अपने साबिक आका के पास पहले हुआ करता था ना, तो वो आका जो है वो इतना बड़ा मुफलिस हो गया, अभी वो भीख मांग रहा था। हाय हाय हाय। उसकी सारी कहानी उसने सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद में उसके आका ने कहा कि तुम्हें याद है लास्ट ईयर जो है एक फकीर को तुमने धक्के मार करके भगाया था, ये तुम्हारे आका ने तुम्हें हुक्म दिया था? कहा हाँ। कहा कि वो फकीर मैं ही हूं। तो कहा कि वो मैं ही फकीर हूं जिसे धक्के मार के निकाला गया था। काया पलट होने में टाइम नहीं लगता है, और ये दुनिया जो है ये बहुत रूप बदलती है और इधर उधर। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। आदमी को अपनी औकात याद रखनी चाहिए, अपना पास्ट याद रखना चाहिए, और हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए। पास्ट याद रखने पे हजरत अयाज की हिकायत मैंने शायद बयान की थी, मैं एक मरतबा और जिक्र करता हूँ। हासिदीन ने चुगली लगाई कि अयाज एक ख़जाना जमा कर रहा है महमूद गज़नवी की बारगाह में। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अयाज ऐसा नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा कि नहीं हुजूर, कुछ मसला है। वो एक कुटिया में जाते हैं रात में, और रोज़ाना वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कुछ ना कुछ ट्रेजर कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ माल पानी, वहाँ ख़जाना है। तो एक दिन बादशाह पीछे हो लिया, तो रात में जब तन्हाई और आखिरी पहर था, तो अयाज निकले और उस कुटिया के अंदर गए। कुटिया के अंदर जा कर के उन्होंने एक टाट का कपड़ा पहना, और उसके बाद में पुराना फटा पुराना लिबास, फटी सी चटाई, और उस पर बैठ कर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। ये देखने के बाद महमूद गज़नवी ने उससे पूछा कि ये क्या है? लोगों ने तो मुझे बताया था कि तुम शायद यहाँ पर कोई ख़जाना छुपाए हुए हो। उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, आपकी बारगाह में पहुँचने से पहले और इज़्ज़त के इस मकाम पर फाइज होने से पहले मैं इसी कैफियत में और इसी हालत में होता था। तो मैं रोज़ाना रात में आकर के अपना पास्ट और अपना माजी याद रखता हूँ, अपनी औकात याद रखता हूँ, और अपने आप को याद दिलाता हूँ कि इसको नहीं भूलना, यही तुम्हारी हैसियत है। और इसी आलम में तुम यहाँ आए थे, और उसके बाद अल्लाह ने तुम्हें शाही दरबार तक पहुँचा, बादशाह का मुकर्रब बनाया है। लिहाजा गुरूर और तकब्बुर को दिलो दिमाग में जगह नहीं देना, ये दुनिया आनी जानी शय है। एक और बादशाह की आपको हिकायत सुनाता हूँ, जिसको हज़रत वहब इब्ने मुनब्बिह रहमतुल्लाह ताला अलैह जलील क़द्र वली है, उन्होंने बयान फरमाया। और वो बयान करते हैं कि एक बहुत बड़ी सल्तनत और किंगडम का बादशाह था। उसने इरादा किया कि मैं अपने मुल्क का जो है ना वो विजिट करूँगा। वो अपने मुल्क के दौरे पर निकलना चाहता था, गश्त करने के लिए। उसने अपना कहा कि बेस्ट ऑफ क्लोथ्स लाओ, कपड़ा बेहतरीन लाया गया। उसके वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े, आज भी होते लोगों के 100-100 जोड़ कपड़े होते हैं वार्डरोब के अंदर में, 40-40 जोड़ जूते होते हैं, और आपके 50-50 घड़ियाँ होती हैं, 2-2 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए की। अच्छा बाय द वे, मैं आपको एक मसला बता दूं कि ये जो कीमती घड़ियाँ हैं ना, इस पे ज़कात है। हाँ, ये जो आप 2 लाख 2-2 लाख की जो लोग घड़ियाँ रखते हैं ना, सिर्फ एक जो ज़रूरत की टाइम देखने की है उस पर नहीं होगी। हाँ, बाकी जो मतलब एक कीमती घड़ियाँ और कीमती चीज़ें लोग रखते हैं, उसके बारे में आप मुफ्ती साहब से मसला पूछ लीजिएगा किसी आपके करीबी, कि उस पर ज़कात होगी। अब उसने कई जोड़ जो है वो कपड़े लाने के बाद में बड़ी मुश्किल से एक कपड़ा पसंद आया उसको, अपना शाही लिबास। उसने उसको ज़ेब-ए-तन किया। फिर उसके बाद में कहा कि एक सवारी लेकर आओ। फिर घोड़ा लाया गया उसके पास में, एक से एक नस्ल के घोड़े, आला नस्ल के, उम्दा किस्म के, सब लाए गए। उसने कई घोड़े देखने के बाद बड़ी मुश्किल से जो है ना उसको एक घोड़ा उसकी नज़रों में जचा और उस पर निगाहें टिकी। उसने जब उसको देखा और कहा कि हाँ ये है सवारी। अब उसके बाद वो चला। अब वो चला तो बड़ी शान व शौकत के साथ इतराते हुए, हाँ इतराते हुए। लोगों के पास तो यार एक छोटी सी मर्सिडीज़ आ जाती है। मैं छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि हमने बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ देखी हुई है, जहाज़ों की तरह। हाँ, अब दुबई में जाइए, सऊदी में जाइए, तो लोगों के पास वो एक सी सीरीज़ की 320 भी आ जाती है, वो डीजल वाली। तो लोग जो है ना ऐसी गर्दन अकड़ा के चलाते हैं भाई कि वो बगल में इधर उधर नहीं देखते हो। हाँ, उनका अंदाज आप देखिए ना, अकड़न गर्दन की ऐसी होती है, मालूम होता है ऐंठ गई है, अकड़ गई है। हाँ, इसीलिए कहा बुजुर्गों ने कि अकड़ता मुर्दा है, जिंदा जो है वो झुकता है। तवाज़ो इख्तियार करना चाहिए। तो अब ये अच्छी सवारी पर बैठा तो इसका दिमाग जो है ना शैतान ने ख़राब किया, इसके दिमाग में फतूर डाला। उसका काम ही यही है। उसने कहा कि ओहो क्या शान है,
क्या जलवे हैं, क्या सवारी है, क्या लिबास है। अकड़ से जो है ना उसका दिमाग ख़राब कर दिया शैतान ने। तो एक उसके रास्ते में एक मजलूम आया, तो मजलूम आकर के जो है ना उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ काम है बादशाह सलामत, बहुत अर्जेंसी है, दिस इज़ द मैटर ऑफ अर्जेंसी। उसने कहा कि सारा मूड ख़राब कर दिया, सारी विजिट का जो है ना मज़ा किरकिरा कर दिया इसने बीच में आकर के। उसने कहा बादशाह सलामत आप सुनिए तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उसने आगे बढ़ करके लगाम पकड़ ली बादशाह की, घोड़े की। इतनी जुर्रत, बादशाह तो बिल्कुल तलमला उठा गुस्से से, आग बगोला हो गया। उसने कहा कि तुमने ऐसी हरकत की है कि तुझसे पहले ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। मैं तुझे इंतहाई सख्त सज़ा देता अगर मुझे कोई ज़रूरी काम ना होता। मैं अभी पूरे मुल्क में दौरे के लिए निकला हुआ हूँ। उसने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, दिस इज़ द मैटर ऑफ अर्जेंसी, कुछ मिनट बचे हुए हैं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप मेरी बात सुन लीजिए बादशाह सलामत। उसने कहा कि नहीं नहीं, आप अभी मेहमान बन जाइए, मेहमान खाने में चले जाओ, वापसी में तुम्हारी बात सुन लूंगा। उसने कहा हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम बादशाह मुझे अभी तुमसे काम है। बादशाह ने कहा बताओ क्या काम है। कहा एक राज की बात करनी है, कान करीब करो। बादशाह ने कान करीब किया, कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ, योर टाइम इज अप, कुछ सेकंड में आपकी रूह कब्ज हो जाएगी। बादशाह जो है वो ये सुनते ही कांपने लगा, थर 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 थर, रंग मुतगय्यर हो गया, कपकपी तारी हो गई, और उसका जो हाल हुआ वो हाल बुरा हो गया। उसने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने मुल्क को देखना चाहता हूं। कहा टाइम आपका खत्म हो गया, योर टाइम इज अप। कहा बच्चों से मिल लो। कहा नहीं। मिन्नत समाजत किया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसको मोहलत नहीं मिली। उसकी रूह मलकुल मौत ने वहीं कब्ज कर ली, वहीं कब्ज कर ली। एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलती। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आ जाती है तो एक लम्हे की तकदीम व ताख़ीर नहीं। जिस लम्हे लिखी अल्लाह जल्ला वाला ने, उसी लम्हे हमें और आपको तशरीफ़ ले जाना है और सफ़र आखिरत पर रवाना होना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे अजीज़ और मेरे दोस्तों, कहना तो बहुत सारी बातें चाहता था, हिकायतें भी बहुत सारी थी, वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था, लेकिन ज़माना सुन रहा था बड़े शौक़ से। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हमारा टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको तवाज़ु इनकसारी अता फ़रमाए। हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तकब्बुर से बचाए। तकब्बुर से बचने का सबसे अच्छा और आसान इलाज ये है कि आदमी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे, और जो भी सामने से मिले उसको सलाम करे। तो जो सलाम में पहल करता है, ये अलामत है उसकी कि इसके दिल में तकब्बुर नहीं। वेट ना करे कि कोई आपको सलाम करे, आप उसको सलाम करने में पहल करेंगे। वैसे भी एक और रिवायत में ये आया है कि जो सलाम में पहल करता है उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। तो इस एतबार से भी हम मुस्तहिक़ जन्नत होंगे। और दिल में हमेशा ये ख्याल रखें कि जो भी बंदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा है वो हमसे बेहतर है। ये अगर ख्याल अगर दिल में जागुज़ी हो गया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तकब्बुर से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अवलिया को, अपने महबूब बंदों को आम लोगों में छुपा के रखा है। उसकी यही हिकमत है। उसने तीन चीज़ों में छुपा करके रखा है, अपनी रज़ा को नेकियों में और ताअत में, और अपनी नाराज़गी को नाफरमानी में, और अपने अवलिया को अवामुन्नास में। आम लोगों में होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। इसीलिए हमेशा ये सोचें कि हो सकता है भाई ये कोई मुक़र्रब बंदा हो, अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा हो सकता है ये अल्लाह तबारक व तआला का कोई पहुँचा हुआ बंदा हो। किसी के ज़ाहिर पे ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे जिस तरह लिबास खिज़र में रहज़न फिरते हैं, ऐसे ही सादा लिबास में पुलिस वाले भी फिरते हैं, ऐसे ही सादा लिबास में अल्लाह वाले भी फिरते हैं, ऐसे ही सादा लिबास में सादगी के साथ घूमने वालों में अक़ताब होते हैं, अब्दाल होते हैं, औलिया होते हैं, औताद होते हैं। लिहाजा हर सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान की दिल से इज़्ज़त कीजिए, सलाम कीजिए। अफ़शुस सलाम बैनकुम, सरकार ने इरशाद फरमाया, मुआशरे में आप खुशहाली देखना चाहते हैं और मुआशरे में जो भलाई देखना चाहते हैं तो सलाम को आम कीजिए, सलाम का रिवाज दीजिए। अल्लाह जल्ला वाला हमें और आपको आजिज़ी और इनकसारी अता फरमाए। गुरूर, तकब्बुर जैसी मुहलिक बीमारियों से हमारे और सारे सुन्नी मुसलमानों की
हिफाजत फरमाएँ। अपने जो भी ज़रूरतमंद भाई हैं उनका ज़रूर ज़रूर ताउन करें। लॉकडाउन में आप हज़रात इसका भी ख्याल रखें कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा असब्तु व अस्तग़फिरुल्लाह अला मा अख़्तातु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।